मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर लेकर आई हूँ। यानी अक्टूबर के मंथ में जो जो डेज इम्पोर्टेंट है उसे हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी ओल्ड पर्सन जो होते हैं उनके लिए इस डे को मनाया जाता है। इस बार इसकी 30 यानी 30 एनिवर्सरी मनाएं हम ओल्ड पर्सन की। अगर इसकी थीम पूछी जाए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्या है? पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट डे है, इसे याद रखिएगा। 1 तारीख को हम इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में भी मनाते हैं और इसको हम फर्स्ट ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया गया था? 2015 में डिक्लेयर किया गया था। अगर इसकी लॉन्च की बात की जाए कहाँ पे, तो मनीला में। मनीला कहाँ की कैपिटल है? फिलीपींस की। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या है यानी ICO कहाँ है, वो आपका 1963 में बनाया और लंदन में ये है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अक्टूबर में 2 डे हो गए और एक और डे हम अक्टूबर में मनाते हैं यानी 1 अक्टूबर को। वो क्या है? वो है आपकी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर। इसे इंडोर्स कब किया गया था? ये इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन द्वारा इनकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। और अगर पूछा जाए कि इसकी स्टैब्लिशमेंट करी कहाँ गई थी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो कहाँ गई थी? जर्मनी के द्रेसडेन में की गई थी। द्रेसडेन जर्मनी में ही है और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और यूनाइटेड नेशन ने डिज़ाइन किया है 2021 को किस रूप में मनाने के लिए? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ याद ना रखिए, बट ये जरूर याद रखिएगा कि 2021 को हम किस रूप में मनाएंगे? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के रूप में मनाएंगे। और साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1 तारीख को ही हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के रूप में मनाते हैं। तो 3 डे हम अक्टूबर में मनाते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए 2 को आए, तो 2 को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जिसे कि हम किस रूप में जानते हैं? गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। गांधी जयंती का बर्थ, गांधी जी का यानी हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर को हुआ था, इसीलिए हम इसे गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और यूनेस्को द्वारा यानी UN जनरल असेंबली द्वारा इसे 2017 में घोषित कर दिया गया कि हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस बार जो गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी वो कौन से नंबर की थी? तो 151 बर्थ एनिवर्सरी थी। 2 अक्टूबर को एक और महान हस्ती का जन्म हुआ था, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। तो ये डे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी एनिवर्सरी हम 116 के रूप में मनाते हैं, यानी इनकी एनिवर्सरी थी। और ये कौन थे? ये हमारे दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनका बर्थ भी कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। और कहाँ के? UP से रिलेटेड है ये। इनका जो बहुत फेमस जो स्लोगन है वो क्या है? वो है आपका, आप बताइएगा ये मुझे कमेंट करके, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए बता ही देती हूँ क्या है। जय जवान जय किसान इनका बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है। ठीक है, और लोगो है। और इनकी मृत्यु इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनकी ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनकी मृत्यु इंडिया में नहीं हुई। कहाँ हुई थी? तो ये जब 11 जनवरी 1966 में ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में गए थे। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है और कहाँ? सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा है। वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जो मॉन्यूमेंट है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे विजय घाट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 2 अक्टूबर का एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे। ठीक है, वर्ल्ड फार्म एनिमल्स डे। इसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसने गठित किया? तो फार्म एनिमल राइट मूवमेंट। फार्म मतलब जानते हैं ना, जहाँ पे एनिमल या जानवरों को रखा जाता है, जैसे उनका घर।
तो फार्म एनिमल राइट मूवमेंट, जिसे कि फार्म के नाम से जानते हैं, 1983 में इसका गठन हुआ था, इसका फार्म का, और इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि हम 2 अक्टूबर को इस रूप में मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को भी हम 3 डे के रूप में मनाते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछ देता है कि 2 अक्टूबर को दे देगा कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन नहीं मनाया जाता, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 तो राइट होंगे और 1 अलग रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए ये 3 के नाम: नॉन वायलेंस डे, लाल बहादुर शास्त्री जी का एनिवर्सरी, और आपका वर्ल्ड फार्म एनिमल डे। हम इसी तरीके से वर्ल्ड फार्म डे के देखते हैं, तो हम वाइल्ड एंड लाइफ वीक मनाते हैं, यानी सप्ताह बनाते हैं। तो इस बार 66 नंबर का हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाएं। कब से कब तक मना रहे हैं? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के बीच में। और इसका कैंपेन का नाम क्या रखा गया है? तो रोर कैंपेन रखा गया है। अगर पूछा जाए वाइल्ड लाइफ डे को कब से मनाने के मतलब बात की गई, तो 1955 में इसको बात की गई थी, ठीक है। और 1952 में एक एक्ट भी लाया गया था इसके रिलेटेड। लेकिन इसको जब कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 90, ये डे याद रखनी है। आप वो सारे डे को मत ध्यान दीजिएगा, बट इस डे को याद रखिएगा। 1975 में से हम हर साल इसको मनाते आ रहे हैं, हर सप्ताह। और इस बार 66 नंबर का था, और ये इसकी इस बार थीम क्या थी? रोर, यानी रोर एंड रिवाइव, ठीक, ये इसका कैंपेन था। नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड टेम्परेंस डे, जो कि 3 अक्टूबर को मनाते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? ये एक मूवमेंट है, मतलब एक आंदोलन था। किसके लिए? ये एक सोशल यानी सामाजिक आंदोलन था। किसके विरुद्ध? ये आपका कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बेवरेज, जो अल्कोहलिक चीजें होती है उनको हटाना, उसके दुष्प्रभाव को बताना, यही इसका मोटो होता है। तो इसलिए हम 3 अक्टूबर को ये मनाते हैं। नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड एनिमल डे है। ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को। आप कंफ्यूज ना होइएगा, वर्ल्ड फार्म एनिमल डे अलग है और वर्ल्ड एनिमल डे अलग है। इसमें एनिमल्स की राइट और वेलफेयर के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्ल्ड स्पेस वीक डे। तो ये जो है वो हम 4 से 10 अक्टूबर तक के लिए मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या रही है? तो सैटेलाइट इम्प्रूव्स लाइफ। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर को 1999 में ये डिसाइड किया गया था कि हम वर्ल्ड में स्पेस वीक के रूप में मनाएंगे। और इसके फर्स्ट जो सैटेलाइट थी वो उसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये 4 अक्टूबर 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फर्स्ट जो हमने अभी वीक मनाया वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सप्ताह मनाया। और दूसरा सप्ताह क्या है? वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपका वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे हम कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर पूछा जाए नेशनल टीचर डे कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को मनाते हैं। तो इजीली याद हो जाएगा, 1 महीने का अंतर है। और इसको ILO और यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। 1966 में इसको डिक्लेयर किया गया था। और यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ है? तो वो फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। और इसे 1994 में कब मनाया जा रहा है? इस तारीख से। और इसको ऑब्जर्व कब से किया जा रहा है? तो 1994 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, क्या है? द टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर, ठीक है। छोटी सी थीम है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन ये आ सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट जो है वो क्या है? 5 तारीख को ही हम वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में भी मनाते हैं। तो 2 डे हो गए आपके किस 5 अक्टूबर के लिए। और इसे यूनाइटेड नेशन ने डिज़ाइन किया था कि हम हर अक्टूबर के मंडे को, फर्स्ट मंडे को हम इसको मनाएंगे। तो इस बार जो है अक्टूबर का फर्स्ट मंडे कब पड़ा? तो 5 अक्टूबर को पड़ा। और इसे 1985 से इसे डिक्लेयर किया गया था। और पहली बार हमने कब मनाया? तो 1986 में इसे मनाया था। जब 1986 मनाया था उस समय इसकी थीम क्या थी? शेल्टर इज माई राइट। और नैरोबी में से मनाया गया था। लेकिन इस बार 2020 की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। याद रखिएगा, हाउसिंग फॉर ऑल इंडिया का एक कैंपेन है इंडियन गवर्नमेंट का, जो कि बात करता है
22 तक सभी लोगों को घर आवास प्रोवाइड करा देना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे देखें वो क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो ये है आपका 2 वर्ल्ड कॉटन डे। इसको 7 तारीख को मनाया जाता है और इस बार हमने दूसरा वर्ल्ड कॉटन डे मनाया था, यानी 2019 में से ही इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी 2019 में पहला मनाया गया था और अभी 20 में दूसरा मनाया गया था। और कौन मनाता है इसे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इस बार स्मृति ईरानी ने कॉटन के लिए एक कॉटन कॉटेज ऐप भी डाउनलोड किया था, एक पोर्टल लॉन्च किया था और साथ ही साथ इनके लिए एक ऐप भी डाउनलोड किया है। उसका नाम क्या है, मैंने ये करंट जब मैं न्यूज़ पढ़ा रही थी आपको करंट अफेयर, तो मैंने इसमें बताया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, ये है आपका इंडियन एयर फोर्स डे, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 88 नंबर की एनिवर्सरी इनकी मनाएगी। इसको सबसे पहले कब इस्टेब्लिश किया था, तो 1932 में मनाया गया था। उस समय इसका नाम क्या था, तो रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम पे था। और जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1950 में, तब इसका नाम बदल दिया गया इंडियन एयरफोर्स में, तो रॉयल हटा दिया गया, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रखा गया। और इस बार इसको सेलिब्रेट कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपके एग्जाम में पूछेगा। ये इस बार हिंडन एयरपोर्ट जो है वहाँ पे किया गया। और हिंडन एयरपोर्ट है कहाँ, ये आपका यूपी में है। कहाँ पे, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि मैंने जब बताया था करंट में, इसलिए मैं कहती हूँ आप करंट के मेरी वीडियोस देखिए और इसको स्किप ना किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक। ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन करता किया, तो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन द्वारा, यानी यूपीयू क्या द्वारा किया गया 1874 में। और कहाँ पे, तो स्विच की कैपिटल बर्न में किया गया, यानी स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में, स्विच की कैपिटल बर्न में किया गया। और यूपीयू कांग्रेस की मीटिंग हुई थी कहाँ पे, टोक्यो जापान में, कब, 1969 में। तो ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो डाटा है, बट हाँ ये डेज इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट मैं फॉर नॉलेज क्या पता पूछ ले, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्ल्ड साइट डे। वर्ल्ड साइट डे भी 8 अक्टूबर को माना जाता है और इसको अक्टूबर के हर थर्सडे को, सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। और इस बार 8 को पड़ा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको मनाता कौन है, तो आपके लॉयन क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन 2002 के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। 2019 में इसकी थीम थी विजन फर्स्ट और 2020 में इसकी थीम है होप इन साइट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी थीम है, इसलिए आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, ये है आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये 10 तारीख को मनाया जाता है और ये वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा मनाया जाता है। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। क्यों, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से आप बहुत सारे केस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सुन रहे होंगे। साथ ही साथ बहुत सारे राज्यों ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई सारे स्कीम और पोर्ट भी निकाले हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड माइग्रेशन बर्ड डे। इसे हम 2 बार मनाते हैं, मतलब एक साल में 2 बार। एक मनाते हैं हम 9 मई को और एक मनाते हैं आपका 10 अक्टूबर को। इस बार की इसकी थीम क्या रही थी, तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये छोटी थीम थी तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है आपका नेशनल पोस्ट डे। नेशनल पोस्ट डे भी कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी, 150वीं थीम थी। और इसकी फाउंडेशन कौन रखा था, तो लॉर्ड डलहौजी जो थे हमारे वायसराय, उनके द्वारा 1854 में इसे रखा गया था। तो इसलिए ये भी डे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट डे वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी। ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे यूरोपियन यूनियन और यूएन जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसे हम 11 अक्टूबर को मनाते हैं और 2012 से इसे मनाते आ रहे हैं। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। और इसे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन
1995 में बीजिंग चाइना में इसको डिक्लेयर किया गया था और इसीलिए इसे बीजिंग डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। और यूएन ने इसे अडॉप्ट किया था 2011 में। और अगर पूछा जाए इंडियन यानी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका वर्ल्ड एथराइटिस डे, जिसे कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। एथराइटिस एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है। इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे, जिसे कि हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं। इसे संघाई सेंडिया फॉर्मेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के नाम से जानते हैं। जो सेंडिया है वो कहाँ पर है, वो जापान में है, याद रखिएगा। और इसे यूएन ने 2015 में से अडॉप्ट किया था और हम हर साल इसे 2018 से इसे मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, जो कि हम 14 को मनाते हैं, 14 अक्टूबर को। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग द प्लानेट विथ स्टैंडर्ड। जो ये इस बार ये डे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर साल एक विनर लिस्ट निकाली जाती है। और इस बार की जो विनर लिस्ट है वो एक इंडियन है, वो क्या नाम है उनका, ज्योति बिस्ते ये नाम है इनका, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस बार इन्होंने जीता है इस अवार्ड को। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, जिसे कि हम 14 अक्टूबर को मनाते हैं इस दिन। यानी 14 अक्टूबर को कौन से 2 डे हो गए। और इस बार की ये तीसरी डे थी, मतलब तीसरी एनिवर्सरी थी। और यानी 2017 से इसे मनाते आ रहे हैं। 17 में मनाया, फिर 18 में मनाया, 19 में मनाया, और ये यानी 2018 से मनाते आ रहे हैं। तो 18, 19 और अभी 20, ठीक है। और इस बार की थीम छोटी सी है, एजुकेशन। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे एजुकेशन किसकी थीम है, तो इंटरनेशनल ई वेस्ट की थीम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए उस पर नजर डालें, वो क्या है, ये है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अलग से इसके लिए वीडियो बनाया था। ये 15 अक्टूबर को माना जाता है। 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं, क्यों, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है इस दिन। और यूएन ने 2010 में इसे मनाया था, यानी 10 साल इसको पूरे हो गए। इस बार की ये इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, क्या है, लर्निंग फॉर पीपुल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। छोटी सी थीम है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी के उपलक्ष्य में एक कपिला एजुकेशन कैंप भी शुरू किया गया। तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कपिला क्या है, तो कपिला एक एजुकेशन कैंप है जिसे कि हमारी शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जो कलाम, इसका फुल फॉर्म क्या है, कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। इसीलिए हम इस दिन को यानी 15 को ही हम नेशनल इनोवेशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और इसीलिए ये भी रीज़न है कि IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस वीक भी मना रहे हैं। कब से कब तक, 15 से लेके 23 तक। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हैंड वॉश डे, जिसे हम 15 तारीख को मनाते हैं। और इसे किस रूप में, आवर हैंड्स आवर फ्यूचर, ये इसका मोटो है। और इसे हम 2018 से मना रहे हैं, यानी ये भी किसका, इसका तीसरा एनिवर्सरी है, तीसरी बार हम मना रहे हैं इसको। और जो 2008 को हम किस रूप में मनाए थे, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सैनिटाइजेशन के रूप में भी मनाए थे। इस ईयर को भी याद रखिए, क्या पता है एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि अभी सैनिटाइजिंग की काफ़ी सारी न्यूज़ जब से कोविड आया है तब से चल रही है। अगर इसकी थीम पूछे तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या है, तो हैंड हाइजीन फॉर ऑल। और 2019 में क्या थी, तो क्लीन हैंड्स फॉर ऑल, ठीक, ये याद रखिएगा। क्लीन हैंड्स फॉर ऑल 19 का था, हैंड सैनिटाइज जो है वो 2020 का है। और अभी हम 15 अक्टूबर को एक और डे मनाते हैं, वो क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट डे क्या है उसे देख लें, वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। कब, 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को। और इसे 2019 से मनाते आ रहे हैं। जो जनरल कॉन्फ्रेंस थी 2020वीं 1979 में,
तब से इसे मनाया जा रहा है और इसे हम हंगरी डेलीगेशन के नाम से भी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि इस बार इसे पीस प्राइज भी मिला है। आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार पीस प्राइज भी मिला है 2020 वाला। और इस बार जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसके 75 ईयर हो गए हैं, इसलिए ये डे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए एक सिक्का जारी किया था 75 रुपीज़ का है, पीएम मोदी जी द्वारा। इस बार थीम क्या है ये इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ नर्सिंग टुगेदर आवर एक्शन आवर फ्यूचर। ये छोटी थीम है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें, वो क्या है थीम है, वो है आपकी, इसीलिए हमने वर्ल्ड फूड वीक के रूप में भी मना रहे हैं। तो वर्ल्ड फूड वीक इम्पोर्टेंट है, वो 16 से लेके 22 तक मनाई जाएगी। अब तक हमने अक्टूबर में 4 वीक मना चुके हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका लिस्ट प्रोवाइड करिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर द इरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और इसकी जो थीम है, इस बार हमने 27 नाम की एनिवर्सरी मनाई थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था दिसंबर 1992 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, वो है आपकी राइजिंग डे फॉर नेशनल सिक्योरिटी डे। इसे 36 नंबर का इस बार मनाया गया 17 अक्टूबर को, जिसे हम NSDG के नाम से जानते हैं। ये क्या डील करता है, तो एंटी टेररिज्म एक्टिविटी को डील करता है। और इसकी फॉर्मेशन 1984 में हुई थी, जिसे कि हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, वो है अनूप कुमार सिंह। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है आपका वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, जिसे कि हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी, छोटी है, दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो आपके स्विट्जरलैंड के नियॉन में है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो 1998 में हुई थी। नेक्स्ट जो क्या है, वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, जिसे कि हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं। यानी 20 अक्टूबर को 2 डे हो गए आपके लिए, और इस बार की ये तीसरी थी, याद रखिएगा। और इसे UN स्टैटिकल कमीशन के द्वारा मनाया जाता है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेट वी कैन ट्रुथ। और हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। यानी कब से इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, इसे 2010 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये देखा जाए, अगर ये तो वर्ल्ड का है यानी विश्व का है, और अगर राष्ट्रीय स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो वो 29 जून को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन जो महाउलिस जी थे उनका एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है, इसी खुशी में इसको मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, इंटरनेशनल चीफ डे, जिसे कि 20 अक्टूबर को मनाते हैं। ये इसे क्रिएट कौन किया था, तो डॉक्टर बिल के द्वारा इन्हें क्रिएट किया गया था। इस बार की थीम क्या है, तो हेल्दी फूड्स फॉर द फ्यूचर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपकी पुलिस कमेमोरेंडम डे, जिसे कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 1959 को मनाया जाता है, मतलब तब से मनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस दिन जो हमारे इंडियन सोल्जर थे वो शहीद हो गए थे, क्योंकि चाइना ने लद्दाख के रीजन में अटैक किया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टर्निंग अवेयरनेस डे, जिसे कि 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये शुरुआत 1998 से हुई थी। इस बार की थीम क्या है, जर्नी फॉरवर्ड्स रियलाइजिंग एंड बाउंसिंग बैक, ठीक, ये पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्या है वो है आपका वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे, जिसे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये डे इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके अवेयरनेस को फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे T4 क्या है, T3 क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये थायराइडीन है, और ये थ्रियोडोहाइड
थॉराइडीन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर 2014 से मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये है क्या, यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 में चार्टर में साइन हुआ था, तब से मनाते आ रहे हैं। इस बार इनकी 75 एनिवर्सरी थी और इसीलिए खुशी में मोदी जी ने इसके ऊपर सिक्के भी लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ये भी 24 को मनाते हैं और इसे जनरल असेंबली द्वारा 1927 से मनाया जा रहा है। वो है वर्ल्ड पोलियो डे, इसे भी हम 24 को मनाते हैं। 24 को 3 डे हो गए आपके, ठीक है, एक आपका यूनाइटेड नेशन डे, एक आपका पोलियो डे और एक हमने देखा था अभी अभी ये आपका था इंफॉर्मेशन डे। ठीक है, और ये पोलियो डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही जो जॉनसन स्लैग थे उन्होंने एक वैक्सीन तैयार की थी, तो इसी खुशी में मनाते हैं। और इस बार की थीम थी ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन अगेंस्ट ए ग्लोबल हेल्थ। और इंडिया ऐसे फ्री हो चुका है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अभी हाल ही में कौन फ्री हुआ है, तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया है, तो वो इस बार वाइल्ड पोलियो फ्री हुआ है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 27 अक्टूबर, जिससे कि हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाते हैं 27 से 2 नवंबर के बीच में। इसकी फॉर्मेशन 1964 को हुई थी और इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और इस बार कमिश्नर कौन है, तो वो आपके संजय कोठारी जी हैं। इस बार की थीम इम्पॉर्टेंट है, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पर इंडिया, जिसको कि CBI द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे, इसे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और इस बार की थीम क्या है, तो आवर विंडोज टू द वर्ल्ड। ठीक है, और कब से अडॉप्ट किया गया, तो आपके 1980 से इसे अडॉप्ट किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर वो फ्रांस के पेरिस में है, जिससे इनके हेड कौन है, तो आपके अजोलर जी हैं। नेक्स्ट जो है वो इंटरनेशनल एनिमेशन डे, जिसे कि 28 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2002 से हम मनाते आ रहे हैं। नेक्स्ट है वो आपका वर्ल्ड पॉस्पोरियस डे। ठीक है, जो इस डे को 29 को मनाते हैं और इस बार की थीम है छोटी सी इन्फॉर्मेड। और इसको क्यों माना जाता है कि ये एक जो प्रॉस्पेरियसिस है, प्रॉस्पेरियसिस या सोरोसिस इसको बोलते हैं, सॉरी सोरोसिस बोलते हैं इसको, टी साइलेंट रहता है इसमें। सोरोसिस जो है वो एक काइंड ऑफ स्किन डिजीज है। ठीक है, जैसे स्किन में वाइट से चत्ते हो जाते हैं, वो स्किन पूरी वाइट हो जाती है। और भी कई तरीके की स्किन डिजीज है ये, बस इतना याद रखिएगा। इसे स्वीडन में मनाया जाता है, मतलब स्वीडन से इसे डिक्लेयर किया गया था 1971 में। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका इंटरनेशनल इंटरनेट डे, जिसे कि हम 29 को मनाते हैं। और जो कंप्यूटर था वो कब से शुरू किया हमने, तो 1969 में किया और पहली बार 2005 में मनाया गया था। साथ ही साथ और क्या इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल एरा को हम ये याद रखिएगा अर्पन नेट के नाम से जानते हैं। अर्पन नेट क्या है, ये इंटरनेट एरा को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। नेक्स्ट जो है वो वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर, इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मनाती है। इस बार की थीम क्या है, वॉल्यूम आवर कम्युनिटी एंड सिटी। इसे 2014 से मनाते आ रहे हैं। संघाई चाइना में इसकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट जो है वो है आपकी ये इंटरनेशनल यूनिटी डे, ये तो सब जानते हैं। ये 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी था। इस बार 145 बर्थ एनिवर्सरी थी। इन्हें हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं और इनकी स्टैचू लगाई गई है, जिसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है ये, केवड़िया में है, गुजरात में, जो कि नर्मदा नदी के पास में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।